चलो अब मजलूमियत के खिलाफ होते हैं। औरत हूँ, सहना है, ये रोग तोड़ते हैं। कहीं दूर इन बस्तियों में गुजारा करते हैं। औरत हूँ, सहना है, ये रोग तोड़ते हैं। सफेद चादर दिल में समंदर लिए बैठे हैं। ये समंदर बहाने का हौसला रखते हैं। हर दर्द से लड़ने का प्रचार करते हैं। खुद गिर कर संभलते घर भी चलाते हैं। नोक पे रखना है, ये सोच बदली है। दिन ये दूर नहीं, दुनिया बदलनी है। चलो अब मजलूमियत के खिलाफ होते हैं। औरत हूँ, सहना है, ये रोग तोड़ते हैं। मैं एक छोटी सी बच्ची थी जिसे ये समझ नहीं थी कि समाज के ताने क्या होते हैं। जी, मैंने समाज के ताने ऐसे लिए जैसे कि एक बच्चा बचपन में टॉफीज लेता हो। मैंने एक अपने लिए ऑप्ट किया था स्पोर्ट्स का करियर। मैं 5th क्लास में थी जब मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहती थी। सब बच्चों को देखा स्पोर्ट्स कर रहे हैं, सब बच्चों को देखा योगा करते हुए, ताइक्वांडो करते हुए। मेरे दिल में भी ये था कि हाँ, मैं भी ऐसे लड़कियों की तरह ये करूँगी। बट घर में ऐसी कुछ सिचुएशन थी कि वहाँ पे कि लड़की को किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता था। फिर एक बार मैंने घर में ये बात की कि मुझे करना है। वहाँ से जवाब ना मिला। पहली बार घर में मुझे ये सुनने को मिला कि यू आर यूजलेस, बस नाक कटवाओगी, स्पोर्ट्स के आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका कोई फ्यूचर नहीं है स्पोर्ट्स में। ये सुन के मुझे लगा कि नहीं, मुझे वहाँ स्टॉप नहीं करना चाहिए। मैंने स्कूल में चोरी छुपे इन ऐसे इवेंट्स में मैं इन्वॉल्व होती गई। मैंने हर एक एक्टिविटी में पार्ट लिया, लेकिन वो चीज़ जो मुझे फैसिनेट कर गई वो था एक चीज़, वो है टाइक्वांडो। टाइक्वांडो जब मैंने स्टार्ट किया, वो स्टार्ट करने के बाद मैंने घर में बोला, दे वर लाइक कि नो, यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट। पहला कंपटीशन मेरा था। पहले कंपटीशन में गई, घर वालों को बताया नहीं, लेकिन जब वहाँ से मेडल लेके आई तो घर वालों को खुशी से बताया कि हाँ, मैंने मेडल ले आई। वो खुश थे, लेकिन वो एक पल के लिए खुश हुए। उसके बाद इट वॉज लाइक कि इसके अलावा भी दुनिया है, आपके बाकी कजिन्स पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ना चाहिए। 10th में आ गई। 10th तक आई हैव बीन स्ट्रगल्ड, आई हैव बीन टॉर्चर्ड जस्ट बिकॉज मैं ये चीज़ करना चाहती थी। मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहती थी, मैं नेशनल्स के लिए जाना चाहती थी। सोसाइटी छोड़िए, मेरे पर्सनल ऐसे दोस्त मिले हु हैव बीन अब्यूसिव। I have been through molestation. I have faced abuse physically, mentally. I have been tortured just because I have been into sports. They came to my house. उन्होंने मेरे घर वालों को बोला कि लड़की स्पोर्ट्स के लिए तो जा रही है, बट इसको हवा लग रही है। वो हवा क्या लग रही है? आपकी लड़की, उसका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया है। आपकी लड़की, उसने बाल काटे हैं। बाल काटने पे मुझे बोला गया, यू कांट बिहेव लाइक बॉयज। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग, जो स्पोर्ट्स को लेके लोगों ने एक नरेटिव बनाया था मेरे खिलाफ। मेरा पहला नेशनल था। घर में सब बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया कि इसको जाना चाहिए। ये क्वेश्चन क्यों कि इसको जाना चाहिए? जस्ट बिकॉज मैं लड़की थी, घर से बाहर अकेले नहीं जा सकती थी। पंचायत बिठाई गई हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के सामने। दे वर लाइक, नहीं, इसको नहीं जाना है नेशनल्स के लिए। दैट वाज द फर्स्ट डिप्रेशन जो मुझे दिया गया। लोग तो मैंने साइड में छोड़ दिए, बिकॉज मुझे पता था लोगों को सुनूंगी तो कहीं नहीं पहुंचूंगी। घर वालों को समझाती रही, हर एक कदम पे उनको बोलती गई कि मेरा आगे का कदम या मेरे पीछे जितने कदम है वो बस घर वालों के लिए थे। मैं भी चाहती थी कि मेरे जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। मेरे फ्यूचर को छोड़ के मैं चाहती थी मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, हर एक पेरेंट का सपना होता है अपने बच्चों को ऊंचाई पे देखना। मैं चाहती थी कि मेरे माँ बाप मेरे ज़रिए मुझे ऊंचाई पे देखे। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए थी। आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ, और ऐसा हुआ, मैंने प्रूव किया। बट अगेन सोसाइटी फैक्टर, ये ताने सुनने को मिलते थे कि कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टरलेस का डेफिनेशन, आप कौन होते हैं बनाने वाले? आपको किसने हक दिया एक लड़की को कैरेक्टरलेस बोलने के लिए? जस्ट बिकॉज वो दोस्त है किसी मर्द के साथ, वो कैरेक्टरलेस नहीं है। जस्ट बिकॉज शी इज वेयरिंग वट एवर शी वॉन्ट, शी इज नॉट कैरेक्टरलेस। जस्ट बिकॉज शी इज नॉट बाउंडेड ओनली
for the domain in which you want her, she is not characterless. एंड आई थिंक ये सारे जवाब मैंने उनको अपनी जीत से दिए। मेरी पहली जीत भी माँ बाप से लड़कर माँ बाप को खुश करना ही था। मेरी पहली जीत तब थी जब मेरे माँ बाप को ये बोला गया कि नहीं, आप अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजिए, बट कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे बाहर भेजा। और वहाँ से आके जब मैं नेशनल्स में गोल्ड मेडल लेके आई, और वो शायद मुझे लगा मेरी पहली जीत थी। मेरे घर वालों के लिए खुशी थी, मेरे लिए खुशी थी। बट आके ही मुझे ये बोला गया कि बस ये आपका पहला और आखिरी नेशनल्स था। पर मेरे अंदर से ये तो तय था कि ये आखिरी तो नहीं होने वाला था। दूसरा नेशनल्स आ गया 2 साल बाद। मेरे दिमाग में ये था कि अब तो मुझे और नेशनल्स के लिए जाना है। मैंने घर में बात कर ली, मैंने बोला सिलेक्शन और हो गई, जाना है। कहीं ना कहीं से मैंने उनको मोटिवेट कर लिया। वहाँ पे फैक्टर सोसाइटी का नहीं आया, क्योंकि घर वालों ने देख लिया था कि नहीं, इसमें ये तो मानेगी नहीं, जिद है, जाना है, ऐसा मेरा बन चुका था। दूसरा नेशनल हो गया, दूसरा गोल्ड आ गया। ऐसा ही तीसरा हो गया, तीसरा गोल्ड आ गया। चौथा नेशनल था, चौथा गोल्ड आ गया। पांचवा नेशनल हाल ही में हुआ, मध्य प्रदेश में हो गया हमारा। वो वहाँ पे भी गोल्ड लेके आई। बट उससे पहले मैंने कुछ कैंप्स भी किए हैं, जो मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स किए थे। ट्रेनिंग कैंप्स मैं कश्मीर में कर रही थी। हमारी सोसाइटी के लड़कियों को लेके मैं चली गई, बट सोसाइटी में ऐसे फैक्टर्स थे कि वहाँ उनके माँ बाप ये बोलने लगे कि आप क्यों ले रहे हो बच्चों को ऐसे। बट उन लड़कियों में भी मेरे जैसे ही एक स्पार्क थी, जाना चाहते थे, चले आए मेरे साथ। ट्रेन कर दिया लड़कियों को, घर आई, घर में वापस से देखा सन्नाटा। क्यों? क्योंकि मैं चली गई थी, और मैं ऐसे एरियाज़ में चली गई थी जहाँ पे शायद मेरे घर वाले मुझे कभी ना जाने देते। उनको ये था कि मैं अपना नाम सोसाइटी में ख़राब कर रही हूँ। बट मेरे दिल में ये था कि नहीं, ये मैं दिस इज़ द रियल एजुकेशन विच एवरी वीमेन वांट एंड वी ऑल नीड टू सपोर्ट देम। उसके बाद मैंने अपना जो 5th नेशनल है, वो मेरा लास्ट नेशनल था। बट यहाँ पे स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो गया। आई एम स्टिल ट्रेनिंग गर्ल्स, आई एम स्टिल कोचिंग, और मैं खुद भी अभी भी सीख रही हूँ, जस्ट बिकॉज वी हैव टू बी व्हाट वी वांट टू बी। आज वही लड़की जिसको ये बोला जाता था कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती है, वो लड़की आज 5 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट के खिताब से एंड 2019 विमेन अचीवर अवार्ड के खिताब से, और अभी एज अ स्टूडेंट लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कर रही हूँ। एंड उसके साइड बाय साइड मैंने उन लड़कियों के लिए जो ट्रेनिंग लेना चाहती है या इस फील्ड में आना चाहती है, उनके लिए जो एक इनिशिएटिव खातून के नाम से बनाया हुआ है, उस पे काम कर रही हूँ। हमारे जो सोसाइटी में ये फैक्टर्स है कि आपने जो डोमेन्स बनाए हुए हैं एक लड़की के लिए, अगर वो उस डोमेन में नहीं रही तो आप उनको टैग कैरेक्टरलेस का देंगे, आप उनको टैग देंगे कि ख़राब है। नहीं, उस टैग को हटाने की कोशिश मैं कर रही हूँ, और मेरे साथ कई ऐसी लड़कियाँ कर रही है जो इस टैग को हटाने की कोशिश में लगी हुई है। एक क्वेश्चन जो मैं हमारे समाज से करना चाहती हूँ कि क्यों लड़की को ताने मिलते हैं हर एक उसकी स्टेप पे जो उसके फ्यूचर के लिए ठीक है? क्यों आप जज करना चाहते हैं हर एक उस लड़की को जो अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए कोई ख्वाब लेकर आगे बढ़ना चाहती है? क्यों आपने हमें एक ही डोमेन के लिए आपने महदूद रखा है? हमें आपने क्यों डॉक्टर, इंजीनियर या आपने हमें टीचर बन के ही क्यों उन्हीं डोमेन्स में रखा है? वाई कांट वी गो बियॉन्ड दिस? और ये मेरा ट्रिब्यूट हर एक उस औरत के लिए है जो लड़ रही है, जो समाज में जूझ रही है अपनी जगह के लिए। नोक पे रखना है, ये सोच बदली है, दिन ये दूर नहीं, दुनिया बदलनी है। चलो अब मजलूमियत के खिलाफ होते हैं, औरत हूँ, सहना है, ये रोग तोड़ते हैं।